H है स्पेस गिवन इन न्यूटन गिवन b की वैल्यू दी गई फिर b की जो x h यानी ये जो वेक्टर x दिया हुआ है ये h के स्पेन में है कि आपको शो करना है और फाइंड करने हैं b के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स अब सबसे पहली बात ये देखो करने के लिए आप क्या करेंगे क्या करें यहाँ पर दो वेक्टर्स हैं तो इनके लिए इस तरह से हम एक क्वेश्चन पूछते हैं और उसको इक्वेट करवाते हैं एक से जो क्वेश्चन में गिवन है तो हम क्या होता है एक साथ जो भी है जो कि ए से उसमें ऐड हो जाएगी कि ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ से एक्स के साथ ये कुछ क्वेश्चन नहीं लिखी अच्छा इसको जो मैं तो इक्वेट करूँगा और यहाँ से जो है क्वेश्चंस बना देंगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्वेश्चंस फॉर्म कर लेना यहाँ पे बस डायरेक्ट करो जैसे आप ये 11 से आ जाएगा बस 14 बराबर बी से और ये बराबर है 19 तो इस तरह से चार क्वेश्चंस फॉर्म हो जाएगी is equals to और ये इस तरह से क्वेश्चन फोर में हमने लिख लिया ठीक तो ये चार इक्वेशंस हैं अब हमें मालूम करनी है ए और बी की वैल्यू ए और बी की जो वैल्यू ये वही बेसिकली इस वेक्टर बी का बेसिस होगा और बेसिस ही बुनियादी तौर पर कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो आप ये भी कह सकते हैं कि उससे कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज आपको पता चल जाएंगी अब वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के लिए आपको ए और बी की वैल्यू बताना जरूरी है तो ए और बी की वैल्यूज आप मालूम कर लें एक ही जो इन दोनों में से किसी भी इन चारों में से किसी भी क्वेश्चन को आप इस्तेमाल करें ए और बी की वैल्यू इसमें से निकाल लें और फिर सबमिटेंगे सॉल्व करके दूसरा वैल्यू और बी की वैल्यू भी करें यहाँ पर भी आसानी सेलेक्ट कर रहा हूँ फाइव ए माइनस फाइव ए बराबर हो जाएगा एट माइनस थर्टी और ए की वैल्यू हो जाएगी एट बी माइनस थर्टी माइनस ए की वैल्यू ये वैल्यू आ रही है उसमें से किसी भी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करके बी की वैल्यू मालूम करें ए से मल्टीप्लाई हो रहा है एट बी माइनस थर्टी माइनस फाइव माइनस टू जब एट से मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 बी माइनस टू 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 26 26 माइनस 18 हो जाएगा 16 बी के और उसके बाद
बी की, यहाँ से बी की वैल्यू मान, बी की ये वैल्यू आप ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ए की वैल्यू पता चल जाएगी। ए की वैल्यू क्या होगी, 8 मल्टीप्लाइड बाय हाफ माइनस 30 डिवाइडेड बाय -1। 8 जब हाफ से डिवाइड होगा तो 4 रह जाएगा सिर्फ, और 13 में से 4 चलेगा तो -9 बचेगा। यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -9 डिवाइडेड बाई 5, और जवाब आ जाएगा 9/5। ऐसे में मुझे नहीं पता कि क्या जवाब आएगा, आप फिर बाद में सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो इस तरह से जो वेक्टर की कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम करने के वो बराबर है एक्स पी, जो कि पी का बेसिस है, यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए यहाँ नीचे पी लगाते हैं। तो ए और पी की वैल्यू हमने मालूम की है, एक तो है 9/5 और दूसरी बी की वैल्यू है 1। ये हो गया सॉल्व। ठीक है, और इसके बाद देखिए, ये इससे काफी मिलता जुलता है। बीच में एक दो चीज है मुझे इसमें बतानी है, तो इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी से सॉल्व करूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए। वरना ऐसे देखा जाए तो सेम तरीके से ये इजीली सॉल्व हो सकता है। देखिए यहाँ पर ये चार P2 वेक्टर्स हैं, तीन वेक्टर्स हैं सॉरी, P1 P2 और P3। ठीक है, अगेन प्रीवियस में पूरा पूरा एज इट इज नहीं लिख रहा, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अगर आप किसी स्टेप में आपको कंफ्यूजन होगा तो क्वेश्चन नंबर 7 वाले पार्ट में से देख लीजिएगा, ये बिल्कुल उससे सिमिलर है। तो यहाँ पर मैं कुछ बीच के स्टेप्स नहीं कर रहा हूँ। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे ना इसे, तो ए मल्टीप्लाइड बाई V1, ए मल्टीप्लाई होगा V1 के साथ, और V1 की वैल्यू क्या लिखी है 6 -9 और 4। फिर ए से मल्टीप्लाई होगा 8 -3 7 और -3, फिर -9 5 -8। ठीक, इस तरह से ये तीन वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद आप इसको एक्स के साथ इक्वेट करो। क्या है कि अगर हम चाहें ना तो इसको मैट्रिक्स वाले तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमने साइमल्टेनियसली इक्वेशन बना बना के सॉल्व की। आप चाहें तो मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके उसके रॉस को रिड्यूस कर लें, उसको रिड्यूस कर फिर मतलब जीरो जीरो हो जाएंगे वेरिएबल्स, तो फिर आप दोबारा से उसकी इक्वेशन फॉर्म कर दीजिएगा, और उसके बाद एक्स पी यानी ए बी सी की वैल्यू निकला। तो अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें इसे तो ये हो जाएगा -6 -9 4। जाएगा, या बेहतर है कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर चाहें तो डजंट मैटर, आखिर में जवाब वही आएगा। बेसिकली हम लिख सकते हैं ए बी और सी which is equals to 4 7 -8 और 3। इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, देखिए ये हमारा आमतौर पे होता है मैट्रिक्स ए, इसको हम एक्स मानते हैं और इसको मान लेते हैं बी, और एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी करना होता है। तो इनवर्स उसी मैट्रिक्स का हम निकाल सकते हैं जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स ए है ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये 3/4 का मैट्रिक्स है, सॉरी 4/3 का। तो अगर ये 4/4 का या 3/3 का मैट्रिक्स होता ना तो इसका इन्वर्स निकाल के मैट्रिक्स मेथड से भी कर सकते थे। अगर ये सिर्फ आपको एडिशनली इसलिए सॉल्व करके यहाँ पे इस तरह से बता रहा हूँ कि अगर पेपर में कभी लेट से 3/3 का मैट्रिक्स आ जाए तो उसका डायरेक्ट आप इन्वर्स निकाल के बी से मल्टीप्लाई करोगे तो भी एक्स का जवाब आ जाएगा, उसमें कुछ स्टेप्स रिड्यूस हो जाते हैं।
आपको ज़्यादा नहीं करने पड़ते स्टेप्स। तो इसका ध्यान रखिएगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप कर सकती हैं, और अगर कोई भी और मैट्रिक्स है और नहीं हो रहा पॉसिबल, तो जिस तरह प्रीवियसली क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व किया ना इक्वेशंस बना बना के, फिर उसी की तरह आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हैं। और एंड क्या दैट्स इट। तो इसके साथ चैप्टर नंबर ये मेरा ख्याल है 23 था। लेक्चर नंबर 23 ये कंप्लीट हो गया। तब इसके बाद लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट करते हैं, और उसका मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब क्वेश्चन नंबर ये लेक्चर लेक्चर नंबर 24। और इन दो क्वेश्चन में से अब ये ना क्वेश्चन पर बहुत इजी है, इसको skip करना है। ये आप इसके जैसे ही होगा सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तो ये आप खुद से कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 या 1 में इसका जो क्वेश्चन है वो तो सेम है। आपको क्या पूछा हुआ है मेन क्वेश्चन, फॉर ईच सब स्पेस इन एक्सरसाइज 1 to 6, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक के लिए हर ये जो सब स्पेस दिया हुआ है, इसके लिए बेसिस वेक्टर फाइंड करने हैं, और ये बताना है कि इसकी डायमेंशंस कितनी है। यानी जिस सिस्टम में है, मान लीजिए ये आर में है ना, तो आर की कोई पावर नहीं लिखी हुई है, आपको बताना है कि इस डायमेंशनल सिस्टम से बिलोंग करता है। तो ये दो चीज़ें बतानी है हर क्वेश्चन के लिए। मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप देखें, आपके पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, जो कि बराबर है 2c ए माइनस बी माइनस सी सी और ए प्लस बी। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, और आपको ये बताया हुआ है कि ए बी और सी, यानी ये जो तीनों कांस्टेंट नंबर्स हैं, ये बेसिकली आर से बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम यूजुअली ये कॉम्बिनेशन में लिखते हैं वैसे ही इसको लिख देंगे। अभी ऊपर वाले सेट को, यानी इस सेट को आपको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है ए बी और सी के। तो इसका तरीका एक मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ पर दोबारा से एक बार बता देता हूँ ताकि आगे के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ना हो। देखें क्या होगा कि आप पहले यहाँ पर ना ए बी और सी लिख लें। अब देखिए पहले वाले पार्ट में देखा जाए तो ए तो है ही नहीं, ए की जगह हम क्या लिख देंगे, जीरो। बी भी नहीं है तो बी की जगह भी लिख देंगे जीरो। सी है और सी के साथ साथ कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ टू आ गया। फिर उसके नीचे वाली रो में ए की जगह ए है तो वन लिख देंगे, ठीक है। बी भी है लेकिन बी के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ -1 लिखेंगे, और सी नहीं है तो जीरो लिख देंगे। फिर नीचे उससे अगली थर्ड रो में बी की जगह बी की जगह है वन, यहाँ वन आ जाएगा। ए नहीं है तो ए जीरो हो जाएगा, सी की जगह -3।